वेलकम बैक टू बहरुल एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज अपने वीडियो देखने वाले राजस्थान केंद्र 29 भोपाल आवासीय परीक्षा 25-26 विषय गणित का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों को कक्षा चौथी वालों का आपको जैसे पता होगा मैंने कक्षा चौथी हिंदी पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। ठीक है, हिंदी का जो कि वही का भी पेपर आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए आज अपने लोग गणित का पेपर देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला, तो इसको अच्छे से अंत तक की देखिएगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन विद कॉपी आपको किस प्रकार से बननी थी मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे समय है 2 घंटे 30 मिनट, कक्षा 4 है, पूर्णांक 60 नंबर का पेपर है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए आपका पहला प्रश्न है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 80 मिनट, 65 मिनट या फिर 1 मिनट। तो कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, ईंट में कितनी सतहें होती हैं? ठीक है, ईंट में कितनी सतहें होती हैं? 4, 12, 6 या फिर 8। कितनी सतह होती है बच्चों इसमें? आपकी 12 सतह होती है। कितनी? 12 सतह इस ईंट में आपकी होती हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, 6, 9 और 2 6, 9 और 2 अंकों को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या में बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या में बन जाएगी? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है पहले आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, फिर उससे छोटी 6 और 6 से छोटी 2, 962 आपका सही आंसर हो जाएगा, 962। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 50, 80, 70 या फिर 52। तो कितने? 52 सप्ताह आपके होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं का शायद क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है आपका। 5 का है 10 मिलीलीटर। ठीक, या फिर 25 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर या फिर 100 मिलीलीटर। कितना? 10 मिलीलीटर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके रिक्त स्थान आएंगे, आपसे पूछ जाएंगे 6 से लेकर 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक विषय के लिए 1 निर्धारित है। ठीक है, रिक्त स्थान आपसे पूछ गया है 12 × 60, मतलब इसका आंसर है 12 में कैसा क्या गुणा करें कि जो 60 और 12 में सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, इसका आंसर है 5। ठीक है, यहाँ पे भरना है आपको 5, 12 पंचे 60। ठीक है, फिर एक माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं। किस माह में? 28 या 29 दिन होते हैं। किस माह में? 7 का आंसर है फरवरी माह में 28-29 दिन होते हैं। ईंट में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ईंट में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? ईंट में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। कितनी? 12 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 2 को अगर ए कहते हैं तो 4 को बी कहते हैं और 6 को सी कहते हैं तो डी को 8 को डी कहते हैं, तो फिर 10 को अपन लोग ई कहेंगे। क्या कहेंगे? 10 को ई। इसका आंसर होगा 10 का ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर पैटर्न को पूरा करें। 41, 61, 81 कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब सीधा यहाँ से आएगा 101। यहाँ से बच्चों मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन के आंसर कवर करवा दिए, हमको पूरा आंसर सही। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है, इसको रियल पेपर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये आपको एक मॉडल पेपर के रूप में मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है, फिर अति लघु के प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। ठीक है, ये अति लघु के प्रश्न यहाँ पे आएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, याद कीजिए कि 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे? ठीक है, 1 दर्जन में कितने होते हैं? तो 1 दर्जन में होते हैं अपने बच्चों 12 केले। ठीक, कितने होते हैं? 12 केले। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इसका गुणा कर देना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ये रहा 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे? तो 1 दर्जन केले में कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। तो हमारा यहाँ पे गुणा करना, तो 8 96। ठीक है, 96 केले आपके यहाँ पे हो जाएंगे। कितने? 96 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, 96 केले आपके यहाँ पे हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोहन के पास 49 बॉल हैं, उसे एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है, तो उसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी? 7 7 49, तो 7 बॉक्सों की आवश्यकता उसको होगी। कितनी? 7 बॉक्सों की आवश्यकता उसको पड़ जाएगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, सोहन 49 बॉलों वाला आंसर है। कुल बॉलों की संख्या और प्रति बॉल बॉक्स, तो प्रति बॉक्स में एक 7 जमाने हैं और 49 बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग कर दिया उसने, तो भाग करके अपना कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 7 की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी की? 7 की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना 13 में है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे देखा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। ठीक है, 5 लीटर जिससे धारिता वाले उसे 3 बर्तनों के नाम लिखिए। आप यहाँ पे लिखना है, आपके नाम ये रहे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये है, ये रहा। ठीक है, 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम। पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका, 3 उदाहरण है। ठीक है, पानी की टंकी, तेल का ड्रम, बड़ा भगोना या पतीला। ठीक है, ये आपके 3 आंसर, इनके 3 यहाँ पे पूछे गए थे। ये आंसर आपको मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन में आपसे 14 पूछा गया है आपसे कि द्विविमीय 2D आकृतियों के नाम लिखिए। द्विविमीय 2D आकृतियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाक से। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। ठीक है, तो 2D द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। 2D आकृतियों की परिभाषा, द्विविमीय आकृतियाँ समतल सतह पर होती हैं और उनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। उदाहरण में शामिल हैं वर्ग, आयत, वृत्त। ठीक है, वर्ग, आयत और वृत्त। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ से फटाक से देख लेते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका यहाँ पे, यदि दोनों देखते हैं 15 और 16 का आंसर एक साथ देखेंगे अपन। यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती हैं तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएंगी। ठीक है, फिर अंक 2, 3, 5 से 3 अंकों की सबसे बड़ी वाली संख्या बड़ी लिखिए। सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आपको बनाना है क्वेश्चन 15 का आंसर यहाँ पे रहा 5 लीटर दूध से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम। ये अपना क्वेश्चन 15 था ना। यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती हैं तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएंगी। ठीक है, तो ईंटें आएंगी, सॉरी यहाँ पे गलती में स्प्रिंट हो गया क्वेश्चन। 3500 अगर 20 ट्रक करेंगे तो कितनी 70,000 ईंटें आपके यहाँ, कितनी 70,000 ईंटें आपके यहाँ पे आएंगी। कितनी 70 के लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 70,000। ठीक है, 70,000। ठीक है, कितनी 70,000 ईंटें आपकी उसमें आने वाली हैं। ठीक है, कितनी ईंटें आएंगी तो यहाँ पे 70,000 ईंटें आने वाली हैं। ठीक है, आ सकती हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था आपका 2, 3 और 5 3 अंकों की सबसे बड़ी वाली संख्या लिखिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखी गई है तो यहाँ पे लिखिए 5, 3, 2 अवरोही क्रम में संख्या का निर्माण करते हैं तो 532 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे इस पेपर में आपको कुल कितने प्रश्न दिखाए हैं, 1 से लेके 16 तक प्रश्न दिखाए हैं। 1 से लेके मैंने आपको 16 तक प्रश्न सॉल्व करवाया है। ठीक है, बाकी जो प्रश्न हैं आपके 16 से लेके, ठीक है 16 से लेके 24, 26 तक वो प्रश्न आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, और अभी तक चैनल पहली बार आए थे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना फटाक से, और अपने दोस्तों को इस पेपर को शेयर कर दिया फटाफट से। सुबह एक वीडियो आने वाली है, इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करके पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाक से। ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।